प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को, यानी कि प्रश्नावली 8.3। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए, यानी ये जो दिया गया sin 18/cos 72 का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए हल करते हैं। सबसे पहले एक फार्मूला आपको लिखाए थे, वो अगर फार्मूला आपको याद है तो इस यानी कि प्रश्नावली 8.3 में जितना भी क्वेश्चन है लगभग उसी फार्मूला से बनेगा। यानी वो फार्मूला है sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, फिर उसके बाद cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, फिर उसके बाद होता है 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, फिर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। अगर आपको ये फॉर्मूला अगर याद है तो इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसी की मदद से इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, देखिए किसी तरह से इसमें इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ये सोचना है कि साइन ऊपर में जो sin 18/cos 72 है, ठीक है, किसी तरह से चाहे यहाँ भी साइन लाएंगे, ठीक है, अगर यहाँ भी साइन लाएंगे तो दोनों आपस में कट जाएगा, या नहीं तो ये जो cos 72 है इसी को ऊपर में भी लेके चले जाएंगे, यानी ऊपर में क्या लाएंगे 72 अगर लाते हैं cos 72 तो दोनों क्या हो, कट जाएगा आसानी से। यानी कि दोनों में किसी को बदलना है, किसी एक को बदलना है। चाहे आप sin 18 डिग्री को क्या बदलेंगे, किस में बदलेंगे, cos 72 में बदल दीजिए, या नहीं तो cos 72 को sin 18 यानी sin 18 में क्या करना है, बदल देना है। आया बात समझ में। चलिए, तो सोच रहे हैं कि sin 18 को ही बदल देते हैं ना, आप चाहे cos 72 को बदल सकते हैं। ठीक है, दोनों वजह से बताते हैं आपको कैसे करना है। चलिए देखिए हल। चूँकि आपको मालूम है कि sin 18 को लिख सकते हैं, बताइए तो, sin 90 माइनस 72, sin 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं sin 90 माइनस 72। बताइए आप, क्योंकि अगर 90 में 72 घटाते हैं तो 18 ही आएगा ना। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, बता आप ही बताइए, ये दोनों बराबर है कि नहीं है। और 90 में 72 घटा दीजिए ना तो 18 ही आएगा। लेकिन इससे एक फार्मूला तैयार हो गया, वो फार्मूला ये है कि यहाँ देखिए sin 18 बराबर ले सकते हैं हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। यहाँ देखिए sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। यहाँ भी क्या आ जाएगा, cos थीटा के स्थान पे क्या दिया है, 72, तो यहाँ क्या आ जाएगा 72, सॉरी क्या आ जाएगा यहाँ पे 72। समझ गए। यानी यहाँ थीटा है तो थीटा के स्थान पे 72 दिया है यहाँ पे, यहाँ जो रहेगा वही इसके एंगल के साथ में आएगा। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गया, दिक्कत ही खत्म। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, तो sin 18 क्या है, cos 72। देखिए अब इस sin 18 के स्थान पे हम cos 72 लिख सकते हैं ना, तो बताइए लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो आराम से लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिख देंगे, cos 72 नीचे में जो cos 72 है वो cos 72 ही रहेगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा, इसका मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। समझ गए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ये आ गया होगा। इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए आप लोग चाह रहे होंगे सर कोस को क्यों नहीं बदले, चलिए कोस को ही बदल देते हैं ना। दोनों यूज कर सकते हैं, या तो आप साइन को कॉस बदलिए, या नहीं तो इस cos 72 को किस में बदलना है, साइन में बदल दीजिए। चलिए एक बार आपको बताते हैं cos 72 को साइन में कैसे बदलेंगे, उसको ही बताते हैं। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं।
इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। चलिए इसी को एक और विधि बताते हैं ताकि आपको समझ में क्लियर आ जाए। देखिए क्या करते हैं, इस cos 72 को, चूँकि आपको मालूम है कि cos 72 को बोले लिख सकते हैं cos 90 माइनस, बोलिए 90 में कितना घटाएंगे के बाद 72 होगा, बताइए। यानी यहाँ जो 90 है, इस 90 में कितना घटाएंगे कि 72 होगा, तो कितना घटाएंगे, 18 घटाएंगे, है ना। यह सिंपल ध्यान रखना है कि ऊपर वाले में जो एंगल रहेगा वही एंगल यहाँ रख देंगे। यानी अगर इसको बदलना हो तो ऊपर वाले कोण में जो रहेगा वही यहाँ लिख देंगे, अगर ऊपर वाले को बदलना हो तो नीचे वाले का जो एंगल रहेगा उसको यहाँ लिख देंगे। या नहीं तो आप 90 में 72 घटा दीजिए ना, 18 होगा, 18 लिख देंगे। तो 90 में 18 घटाएंगे तब 72 हो जाएगा। यहाँ cos है, बताइए दोनों बराबर है कि नहीं है, बराबर है। तो बराबर दिक्कत क्या है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा cos 72 बराबर cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। तो sin 18 है, यहाँ भी क्या आएगा, sin 18 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे sin 18 बाई cos 72 है। देखिए आप चाहे तो यहाँ cos कितना आ गया, 72 आ गया, ठीक है। यहाँ क्या है, sin 18। तो हाँ देखिए यहाँ दो काम कर सकते हैं ना, सॉरी यहाँ sin 18 है, तो बोलिए, तो देखिए ये cos 72 आ गया, cos 72 किसके बराबर है, sin 18 के। तो cos 72 के स्थान में क्या करेंगे, sin 18 को यहाँ पर रख देंगे, सिंपल। देखिए sin 18 ही रहेगा बाई cos 72 के स्थान पर क्या लिखेंगे, sin 18 लिख देंगे। तो लिख देंगे sin 18, तो दोनों कटेगा, इसका मान कितना होगा, 1 हो जाएगा, हो गया सिंपल। तो आप चाहे दोनों विधि किसी भी कर सकते हैं, या तो आप साइन को कॉस में बदलिए या कॉस को साइन में बदलिए, ठीक है। दोनों तरह का बनाना जरूरत नहीं, कोई एक ही बनाना है, आप बताने लग सकिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कर लीजिए आप। चलिए अब चलते हैं इससे आगे। अब इसका 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में है 10/26 पाई cot 64, है ना। चलिए तो किसी को भी देखिए यहाँ भी 10, यहाँ cot है, अलग अलग है, तो किसी को क्या करें, सेम करना पड़ेगा। या तो आप 10 को cot में बदल दीजिए, या नहीं तो cot को 10 में बदल दीजिए। चलिए 10 को cot में बदलते हैं, आपको बता दिए, दोनों विधि बताई हैं। चाहे आप किसी भी कर सकते हैं, या तो cot को 10 में बदलिए या 10 को cot में, दोनों में किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 10 को ही बदल देते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए हल, तो आपको मालूम है चूँकि 10/20 डिग्री बराबर क्या होता है, 10, ऐसे देखिए, ऐसे लिखते हैं 10/90 माइनस, बोलिए 90 में कितना घटाएं, ये क्या आएगा, 26 आएगा। अगर आपको नहीं दिमाग समझ आ रहा है तो नीचे वाला का जो एंगल रहेगा वही एंगल क्या करें, यहाँ पर लिख देंगे। या नहीं तो आप 90 में 26 घटा दीजिए, जितना आएगा उतना यहाँ रख देंगे। तो 90 में 26 घटाएंगे तो 64 ही आएगा ना, हो गया। अब देखिए 10/26 बराबर हो जाएगा, देखिए 10/90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। यहाँ देखिए 10/90 माइनस थीटा, cos क्या होगा, cot थीटा, cos नहीं, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, cot थीटा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, cot थीटा कितना है, 64, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, समझ गए। यानी कि 10/90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा, तो थीटा के स्थान में 64 है, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 64 हो गया। अब दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जब बराबर हो गया, अब देखिए क्या यहाँ पे 10/26 बाई cot 64 बराबर, देखिए यहाँ पे बताइए, यहाँ 10/26 यानी 10/26 जो है, इसके स्थान पे हम cot से 64 ले सकते हैं, बताइए। इस cot 64 को यहाँ ले सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों तो आपस में बराबर है, आराम से इसको यहाँ पर लिख, इसके स्थान पे लिख देंगे cot 64 बाई cot 64, नीचे जैसा वैसा ही रहेगा, दोनों बराबर हो गया, ये कटेगा, हो जाएगा इसका आंसर 1, समझ गए।
और एक चीज़ आपको बताते हैं, इस तरह क्वेश्चन अगर कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेगा तो डायरेक्ट आप 1 में टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि देख रहे हैं आप सबका 1 ही आ रहा है। अगर भिन्न में रहे इस तरह का कोई क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या करना है, इसमें हमेशा 1 में लगा दीजिएगा, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको हल करके तब लगाना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर चलते इसका 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन, अगर 3 समझते हैं आप 4 बन जाएगा आपसे अपने आप, ठीक है। तो 3 समझ लीजिए, 4 अपने से कर लीजिएगा। cos 48 माइनस साइन 42। देखिए यहाँ भी वही करेंगे, चाहे यहाँ क्या करेंगे इसी तरह इसमें भी वही करेंगे, किसी तरह से दोनों क्या करेंगे, सेम करेंगे, ताकि दोनों को सेम हो जाएगा देखने में, तो दोनों क्या घट जाएगा, जिसका मान 0 आ जाएगा। देखिए क्या करते हैं, या तो cos 48 को साइन 42 में बदलिए, या नहीं तो साइन 42 को cos 48 में बदल दीजिए, ठीक है। चलिए साइन 48 को cos 48 को साइन 42 में बदल देते हैं, है ना। चलिए चूँकि आपको मालूम है कि cos 48 बराबर हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस, बोलिए 90 में कितना घटाएं, क्या होगा 48। तो समझ में अगर नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट क्या करना है, 42 यहाँ रख दीजिए, अगला वाला एंगल, या नहीं तो 90 में आप, ठीक है, 48 घटा दीजिए ना, 42 ही आएगा, तो 42 वहाँ पर लिख देना है। चलिए अब इससे एक फॉर्मूला तैयार हुआ, cos 48 बराबर cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ देख लीजिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ साइन देंगे और थीटा यहाँ पर इस स्थान पे क्या है, 42 यानी 42 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 42 डिग्री। हो गया बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हुआ, बराबर हो गया तो काम खत्म। देखिए यहाँ आप इसको लिख लीजिए एक बार, क्या है cos 48 माइनस साइन 42, समझ गए। तो देखिए cos 48 किसके बराबर है, साइन 42 के, तो cos 48 के स्थान पे क्या करेंगे, इसको लाके यहाँ पर रख देंगे, सिंपल, ठीक है। देखिए तो cos 48 के स्थान पे क्या आएगा, तो साइन 42 आ जाएगा, माइनस साइन 40 पहले से है ना, तो दोनों सेम सेम कट जाएगा, कितना का 0, यानी घट जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर, हो गया। अब फिर एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी अगर इस तरह क्वेश्चन माइनस में अगर रहता है तो उसका मान कितना होगा, 0 होगा, ये भी याद रखिएगा आप। यानी कि कहीं अगर ऑब्जेक्टिव में करना जल्दी करना पड़े तो सॉल्व अगर नहीं भी कीजिएगा तो 0 में लगा दीजिएगा, कब, लेकिन जब यहाँ माइनस होगा तब, प्लस होगा नहीं, माइनस होगा तब, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर आप लोग कर लीजिएगा अपने से। अब चलते हैं 2 नंबर की तरफ, इसको नोट कीजिए जल्दी से फटाफट। चलिए सॉरी, इसको बेकार ही मिटाए ना, इसका काम है अभी ना। 1090 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है 10 थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, ठीक है। चलिए अब तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दिखाइए कि 1048 1023 1042 और 1067 बराबर कितना होगा, 1। ये आप क्या करना, दिखाना है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको हम सजा के लिखते हैं, यानी कि जो सम, इसका जो एंगल जो है, जिसका एंगल सम है उसको एक जगह कर लेते हैं, और विषम का जिसका एंगल है उसको एक जगह कर लेते हैं, मतलब कि जो 2 से कट जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पर 48 है और 42, ये दोनों का एंगल क्या है, सम है, यानी 2 से कट जाएगा आराम से। तो इन दोनों क्या करते हैं, हम एक जगह लिखते हैं। एक जगह मतलब देखिए कैसे, यहाँ बोल, इसका मतलब ये हुआ कि 1048 को यहाँ लिखते हैं,
ठीक है। और इसको यहाँ लाइए 1042। देखिए ये आप सब गुना में है, किस में है, गुना में है, तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको पहले लिख लिए, इसके बाद इसको लिखिए, इसके बाद इसको लिख दीजिए। ऐसा कर रहे हैं आपको ताकि समझने में आसानी हो आगे चल के, ठीक है। ठीक, इतना हो गया, यानी कि बराबर अब 1 कर दीजिए। क्वेश्चन वही है, कुछ नहीं किए, सिर्फ खाली जो सम जिसका एंगल है ना उसको हम एक जगह कर लिए और विषम का एंगल को एक जगह कर लिए, ठीक है। अब ये समझना है इन दोनों को, इन दोनों में से किसी एक को किस में बदलेंगे, कॉट में। दोनों 10 10 है ना, तो किसी एक को कॉट में बदलेंगे, फिर इन दोनों में किसी एक को कॉट में बदलेंगे। समझ गए बात क्या बोल रहे हैं। चलिए तो देखिए, चाहे आप 1048 को या 1042 को कॉट में बदलिए, किसी एक को करना है। चलिए 48 को कर लेते हैं ना, 1048 को। तो चलिए यहाँ पर कर रहे हैं हल। तो 1048 बराबर, चूँकि 1048 बराबर ले सकते हैं हम 1090 माइनस, बताइए 90 में कितना घटाएंगे कि 48 होगा, तो 42 घटाएंगे, यहाँ दे देंगे 42। समझ गए। चलिए अब देखिए यहाँ पे 1048 एक फॉर्मूला यहाँ पर हो गया, 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। यहाँ देखें ना, कॉट 1090 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा, कॉट, और थीटा के स्थान पे यहाँ 42 है, यहाँ भी क्या आ जाएगा 42। तो हो गया ये। उसी तरह से फिर इन दोनों में किसी एक को करना है। चलिए इसमें 1022 कर 1023 को कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर करेंगे, देखेंगे चूँकि 1023 डिग्री बराबर होता है 10, लिख सकते हैं हम इसको 1090 माइनस 67, यानी कि 90 में 67 जब घटाएंगे तब ना 23 होगा, है ना। चलिए अब यहाँ ले सकते हैं हम 1023 बराबर, देखिए 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। यहाँ जाएगा कॉट, ठीक है, और थीटा के स्थान पे क्या आएगा 67 आ गया। समझ गए, इतना हो गया। अब सिंपल क्या करेंगे, इस 1048 के स्थान पे कॉट 42 लिखेंगे, उसी तरह से फिर 1023 के स्थान पे कॉट 67 लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको पहले अभी आप लोग नोट करिए फटाफट, तेजी में नोट कर लीजिए जल्दी में। चलिए तो इधर ही करते, इसको मिटाते हैं, इधर मिटाते हैं इसको। देखिए यहाँ पे आप इसी क्वेश्चन को यहाँ लिख रहे हैं हम, ठीक है। 1048 इंटू 1042 इंटू कॉट, सॉरी 10 ही है, कॉट नहीं है, 1023 1067, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, बराबर 1 नहीं, यहाँ प्रूफ ही करना है आपको। इस क्वेश्चन का ये मतलब हुआ कि 1048 और 1023 और 1042 और 1067 बराबर क्या है 1, ये आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो एक चीज़ लिखना भूल गए यहाँ पर, देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे LHS बराबर, क्या लिखेंगे LHS बराबर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। देखिए इसको मानेंगे LHS, इसको मानेंगे RHS, यानी कि LH से लेके चलेंगे हम और क्या लाएंगे RHS लाएंगे, यानी कि 1 लाना है, ठीक है। इसलिए बनाने से पहले हम क्या लिखेंगे LHS लिखना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए तो बराबर 1048 किस में बदले हैं, 1048 को हम बदले हैं यहाँ पे कॉट 42 में, तो 1048 के स्थान पे ले सकते हैं कॉट 42, यहाँ लिखेंगे कॉट 42 इसके स्थान पे, हाँ 1048 के स्थान पे, ठीक है। फिर बीच में कोई नहीं, क्या गुना है तो गुना करेंगे, ये 1042 ही रहेगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर यहाँ देखिए 1023 को भी बदले हैं, 1023 को बदले हैं कॉट 67 में, तो 1023 के स्थान पे क्या लिखेंगे कॉट 67 लिखेंगे, यहाँ जाएगा कॉट, यहाँ बीच में गुना है, ठीक है, कोई नहीं, इस चारों में क्या है बीच में गुना हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना ही है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कॉट 67, बीच में फिर गुना है, और 1067
जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि इन दोनों को, इसको और इसको कोई परिवर्तन नहीं किए हैं, नहीं बदले हैं, सिर्फ इन दोनों को बदले हैं, तो वह उसका मान हम रख दिए। अब आगे चलिए, देखिए यहाँ क्या है जी, cot 42। अब एक फॉर्मूला यहाँ पर और एक लागू होगा। अब बताइए tan 42 का उल्टा क्या होगा, तो क्या होता है 1/cot 42, ये आएगा ना। यानी कि tan का उल्टा क्या होता है, तो tan का उल्टा होता है 1/cot, पता है ना, 1/cot थीटा। तो यहाँ थीटा के स्थान पे क्या दिया है 42, यहाँ भी क्या आएगा 42, यहाँ भी क्या आएगा 42, यहाँ लिखेंगे 1/cot 42, क्योंकि tan का जो उल्टा होता है ना हम उसी को लिखे हैं। तो tan का उल्टा होता है 1/cot, तो 1/cot लिख दिए, एंगल में 42 है, तो यहाँ भी क्या लिख दिए, एंगल में 42 लिख दिए। ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। बताए थे कि tan का उल्टा cot होता है 1/cot होता है, sin का उल्टा 1/cosec होता है, बताए थे ना। तो उसी फॉर्मूला का यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक। फिर बीच में गुना है तो गुना देंगे, फिर cot 67 वैसे एक रहेगा गुना, फिर क्या करेंगे tan 67 जो है उसको किसी में बदल देंगे, मतलब उसका उल्टा कर देंगे। तो उल्टा का मतलब, तो tan का उल्टा क्या होता है 1/cot होता है, यहाँ क्या हो जाएगा 1/cot, क्या हो जाएगा 1/cot, और थीटा के स्थान में क्या आएगा 67। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ देखिए, अब ये और ये आसानी से कट जाएगा, और ये कट जाएगा, तो कितना बचा, यहाँ भी 1, वहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो गुना करेंगे तो क्या होगा 1 ही आएगा ना, 1 आएगा नहीं आएगा, इस पूरा का मान क्या आ गया 1, तो यहाँ भी 1 ही था, 1 ही कह रहा था ना। देखिए LHS क्या है, किसके बराबर है, तो RHS के बराबर है ही नहीं बराबर, क्यों बराबर है, क्योंकि इसका भी 1 कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए। फिर चलेंगे इसका जो 2 नंबर है उसको भी देखते हैं, ठीक। चलिए इसमें जितना भी क्वेश्चन है लगभग एक ही तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा अलग अलग हल्का सा। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 बराबर 0, ठीक है। देखिए यानी कि ये पूरा दिया जो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 0 के बराबर है, ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो उससे करने से पहले क्या करेंगे, फिर उसी तरह से इन दोनों को किसी एक को क्या करेंगे हम साइन में बदलेंगे, किस में बदलेंगे साइन में। फिर उसी तरह से यहाँ पे दोनों में किसी एक को कॉस में बदलेंगे, ठीक है। तो चलिए बदलते हैं, हल। अब ये कैसे मालूम करेंगे सर साइन को कॉस में बदलना है, कैसे मालूम करेंगे, देखिए कॉस के पहले क्या आता है साइन आता है, इसलिए साइन में बदल देंगे, ठीक है। और साइन के बाद क्या आता है कॉस, तो कॉस में बदल देंगे, इस तरह से याद रखेगा, ठीक है। देखिए यहाँ लिखेंगे, चूँकि cos 38 बराबर हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस कितना बता 90 में कितना घटाएंगे कि क्या आएगा cos, मतलब कि कितना घटाएंगे कि 38 आएगा, 38 आएगा, तो 52 घटाएंगे क्या, चेक कर लीजिए। तो 90 में अगर हम 38 घटाते हैं, 10 में 8 जाएगा 2, यहाँ कितना बचा 8, 8 में 3 जाएगा 5, चलो ठीक है, कितना आएगा 52 आएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम 90 में 52 घटाएंगे तो कितना आएगा 38 आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम cos 38 बराबर cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यहाँ जाएगा साइन थीटा के स्थान पे क्या आएगा 52 आ जाएगा, यानी कि 52 आ जाएगा, हो गया। इन दोनों में एक को बदल दिए, अब उसी तरह से फिर इन दोनों में किसी एक को बदलेंगे। चलिए साइन 38 को बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि साइन 38 बराबर हम लिख सकते हैं
साइन 90 माइनस, बोलिए 90 में कितना घटाएंगे कि 38 होगा, बताइए। तो 52 घटाएंगे, तो बताइए यहाँ पर हो जाएगा साइन 38 डिग्री बराबर होगा साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉस कितना आएगा यहाँ पर 52 है, यहाँ पे क्या आएगा 52 ही आएगा, क्या आएगा 52 डिग्री आ जाएगा, समझ गए। तो इसमें भी किसी एक को बदल दिए, जब बदल दिए ना, अब इसी का मान इसमें रखेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो कॉस 38, सबसे पहले लिखिए एक चीज़ फिर गलत की यहाँ पे, यहाँ फिर क्या लिखेंगे LHS बराबर, ये याद रखिएगा कहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्योंकि ये LHS में, ये किस में RHS में है, यहाँ लिखेंगे LHS बराबर, लिखिए इसको फिर एक बार, कॉस 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर जीरो अभी नहीं करेंगे क्योंकि जीरो तो हमको लाना ही है ना। तो बोले cos 38 के स्थान पे क्या आएगा साइन 52 आएगा, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे cos 38 के स्थान पे क्या जाएगा साइन 52 इंटू ये क्या है cos 52 है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए आप आगे, उसके बाद फिर क्या है माइनस है, तो माइनस। अब बताइए साइन 38 को किस में बदले हैं, तो साइन 38 को बदले हैं cos 52 में, वहाँ क्या लिखेंगे cos 52 इंटू साइन 52, ठीक है। सिर्फ इन दोनों को ही बदले थे, तो इन दोनों का अलग अलग जो भी मान आया था वो वहाँ लिख दिए, बाकी जैसा है वैसा ही है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ देखिए, इसी को ऐसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे साइन 52 माइनस कॉस 52, जैसा आप ऐसे लिखे हैं माइनस, यहाँ क्या करते हैं पहले लिखते हैं साइन को, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं कॉस को। मतलब कि देखिए पहले लिखे हम साइन 52, उसके बाद लिखें कॉस 52, कोई दिक्कत, मतलब उलट कर, यानी कि 2 गुना 5 लिखिए या 5 गुना 2, क्या फिर दोनों का मान 10 ही होगा ना। इसी तरह से पहले इसको लिख दिए फिर इसको लिखे। आप देखिए क्या ये दोनों देखने में सेम है कि नहीं है, जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ है कि नहीं है। जब दोनों सेम है इसका मान कितना होगा 0 होगा, घट जाएगा ना, माइनस से बीच में घट जाएगा, सेम संख्या से घटाएंगे 0 ही होगा ना, इसका मान कितना आ गया 0, तो 0 ही तो हमको दिखाना था। तो देखिए LHS किसके बराबर आ गया, तो RHS का प्रूफ हो गया, ऐसे दिखा दी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, उसको नोट कीजिए, फिर चलेंगे इसका अगला यानी कि 3 नंबर की तरफ, जल्दी में। चलिए देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन, अगर आप लोग 3 नंबर समझ आते हैं तो 4 नंबर आपसे बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 3 4 दोनों एक ही क्वेश्चन है। 10 2a बराबर cot a माइनस 18, ठीक है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, ठीक है। तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि आपको दिया गया है कि 10 2a जो है किसके बराबर है, तो वो कोट a माइनस 18 डिग्री के बराबर है, ठीक है। जहाँ 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब है 2a जो है यानी कि 90 से क्या है वो कम है, ठीक है। न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, यानी a का मान क्या होगा, जो a यहाँ पे इसका मान क्या होगा वही निकालना है, ठीक है। चलिए एक बार फिर लिखते हैं यहाँ पे 10 2a बराबर दिया गया है cot a माइनस 18। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर हम इस 10 को cot में बदलते हैं तो यह cot आ जाएगा और ये cot आसानी से कट जाएगा, कटेगा ना कटेगा। चलिए तो वही काम करेंगे, इस 10 को किसी तरह से क्या करेंगे हम cot में बदलेंगे। तो कैसे बदलना है देखिए, तो 10
2a बराबर हम ले सकते हैं, बताइए, 10 90 माइनस, सॉरी एक कम कीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस, है ना, 90 माइनस 2a। बोलिए, इस 10 2a के स्थान पे हम इसको ले सकते हैं कॉट ए 90 माइनस 2a को, बताइए तो। क्योंकि देखिए आपको मालूम होगा कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है 10 थीटा, तो 10 कितना होगा, 2a हो जाएगा। यानी कि हम 10 2a के स्थान पे इसको ले सकते हैं, ये वाला टर्म को, बताइए तो। क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता है, तो थीटा के स्थान में 2a है, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2a हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। कॉट 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 10 थीटा होता है। इसीलिए क्या किया हम, इसके स्थान पे, ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, बराबर है, इसीलिए इसके स्थान पे हम इसको रख देंगे। कोई दिक्कत, चलिए दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, कॉट 90 माइनस, यहाँ लग दिए चूँकि, ठीक है। तो कॉट 90 माइनस 2a बराबर क्या होगा, कॉट a माइनस 80। आया समझ में? यानी कि 2a के स्थान पे हम रख दिए कॉट 90 माइनस 2a, ठीक है। तो आप देखिए, ये कॉट ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा दोनों, क्या बचेगा, 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a बराबर क्या बचेगा, सिर्फ a माइनस 18, ये माइनस 2a जगह रहने दीजिए, ठीक है। इस a को इधर लाते हैं, क्या होगा, माइनस a बराबर क्या बचेगा, माइनस 18, ये प्लस 90 जो है उसको उधर भेजिए, तो क्या होगा, माइनस 90 होगा, नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। अब उसके बाद ये दोनों माइनस है, तो क्या होगा, जुड़ेगा आपस में, तो कितना होगा, 2a और a कितना होगा, माइनस 3a होगा, दोनों माइनस जुड़ जाएगा, यहाँ भी जुड़ेगा, दोनों माइनस है, तो बोलिए 90 और 18 कितना होगा, तो 90 18 हो जाएगा, माइनस 108 हो जाएगा, है ना। चलिए अब तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो a बराबर होगा 108/3, तो काटेंगे कितना होगा, 3 तिया 9, 1 10 18, 3 9 18, तो a बराबर हो गया 39, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, सॉरी 3 छक्के 18 होगा, 3 9 17 होता है ना, कितना होगा, 3 छक्के 18 36 डिग्री, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अगर ये समझ गए हैं ना, तो इसका जो 4 नंबर है वो आपसे, सॉरी 4 नंबर नहीं, इसका 5 नंबर, 4 नंबर आपसे नहीं बनेगा, 4 नंबर हम बना रहे हैं अभी, 5 नंबर के आपसे बन जाएगा, क्योंकि 3 और 5 दोनों सेम क्वेश्चन है, 3 और 5 दोनों क्या है, बिल्कुल एक ही जैसा क्वेश्चन है। तो 5 नंबर आप लोग अपने से कीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, सबसे पहले इसको जैसा है वैसे उतार दिए हम, ठीक है। उसके बाद क्या किए हैं, इस 10 2a को कॉट में बदल दिए। कैसे बदलिए, तो आपको एक चीज मालूम होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा होता है 10 थीटा, जो थीटा यहाँ पे है ना, वही थीटा हम कॉट में रख दिए हैं, ठीक है। तो कॉट में जब थीटा रखेंगे वही 10 में आ जाएगा, तो कॉट 90 माइनस थीटा होता है 10 थीटा, तो थीटा 2a है, यहाँ पे 2a आ गया, ठीक है। उसके बाद ये दोनों आपस में बराबर आ गया, जब बराबर आ गया इसीलिए इसके स्थान पे क्या, इसको रख दिए, यहाँ रखे है ना, उसका जो वही है, ये दोनों कट गया आपस में, उसके बाद हल करने के बाद एक कॉमन निकल गया। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर चलेंगे इसका लगभग 4 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 5 नंबर अपने से कीजिएगा, 4 नंबर देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10a बराबर कॉट b है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। यानी आपको दिया गया है कि 10a जो है वो किसके बराबर है, तो कॉट b के बराबर है, ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चाहे 10a को कॉट में बदलिए, ठीक है, मतलब या कॉट को 10 में बदलिए, क्या बोले फिर समझिए, इस 10 को चाहे आप कॉट में बदल दीजिए, या नहीं तो इस कॉट को 10 में बदलिए। चलो 10 को ही हम कॉट में बदल देते हैं ना। चलिए यहाँ पर लिखेंगे कॉट 90 माइनस a बराबर क्या होगा, 10a,
ऐसा होता है ना, आपको मालूम है कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो थीटा के स्थान पे ए है, यहाँ भी ए आ गया। आए बस जो हम कहना चाह रहे हैं, समझ गए। तो इस तरह से क्या दोनों बराबर, या इस जब दोनों बराबर हो गया तो आपको मालूम है इसके स्थान पे हम इसको अब ले सकते हैं, यानी टेन ए के स्थान में क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस ए लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन ए है, तो सॉरी यहाँ पर ये कॉट बी है तो कॉट बी ही आएगा। यानी टेन ए, ये दोनों आपस में बराबर है ना, इसीलिए टेन ए के स्थान पे हम इसको लिख दिया यहाँ पे बराबर। जो कॉट बी है कॉट बी रहेगा। अब ये कॉट ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 90 माइनस ए बराबर बी बचेगा। ये बी बचा हुआ है। अब देखिए कम कीजिए, ये 90 जगह पर नहीं दीजिए, ठीक है, बराबर बी, ये जो माइनस ए है इसको उधर भेजिए तो क्या होगा, प्लस ए होगा। ऐसा आप एक काम कर दीजिए कि ए प्लस बी बराबर बताइए 90 होगा। यानी पहले ए को लिखे फिर बी को, इसको इधर लाए, इसको उधर भेज दिए, है ना। तो क्या हो गया, ए प्लस बी बराबर 90। यही तो प्रूफ करना था, हो गया। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसको नोट कीजिए, जल्दी में इसको नोट कीजिए और 5 नंबर आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब 6 नंबर की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग अपने से कीजिएगा। ठीक है, जैसा 3 नंबर बताए थे वैसा ही इसका 5 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि यदि ए कॉमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। देखिए इस एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही क्वेश्चन ना यही कई बार पूछ चुका है। ये क्वेश्चन, ये 5 जो बता रहे हैं अभी 6 नंबर, कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन। और ध्यान समझिएगा और समझने की पूरी कोशिश करना है, और समझ में इंशाल्लाह ज़रूर आप पाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या है क्वेश्चन यहाँ पे कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर क्या है, कॉस ए बाई 2। देखिए यहाँ पे आपको मालूम है, यह क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि यदि ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि, यानी कोई त्रिभुज है उसका जो एंगल है वो क्या सब है, ए है, बी है और सी है। तो आपको मालूम है किसी भी त्रिभुज का जो तीनों कोना का योग कितना होता है, 180 होता है। मालूम है जी ना। तो चलिए वही चीज़ यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको मालूम होगा। यानी तीनों कोण मतलब ए बी सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 180, है ना। यानी तीनों को मिलाकर कितना होता है, तो 180 होता है। तीनों कोनों को जोड़ेंगे तब क्या होगा, 180। यहाँ अंतःकोण मतलब अंदर वाला हो गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब चलिए इसी को एक देखिए कम कर सकते हैं हम, ये b प्लस सी को जगह पे रख देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे 180 माइनस ए होगा, बताइए आप। ऐसा हो सकता है, यानी ये जगह पे ही है, सिर्फ इसको हम उधर भेज दिए, इसको मान लीजिए समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, इस तरह से हो गया। चलिए अब हम इसको यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, क्या है, तो साइन बी प्लस सी बाई 2। अभी कॉस इसके बराबर कॉस अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमको तो इसी से ये लाना है ना। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर, इतना लिख दिए, साइन बी प्लस सी बाई 2। अगर इसको हम इसके बराबर दिखा दिए तो क्या सिद्ध ही करना है, ये सिद्ध करना है ना कि ये इसके बराबर है, तो इसको लेके चलेंगे और ये लाएंगे।
इस तरह कर लिए। आप देखिए बराबर, एक यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ले सकते हैं हम साइन बी प्लस सी के स्थान पे हम ले सकते हैं 180 माइनस ए बाई 2। बोलिए किसी को भी दिक्कत है जल्दी बोलिए फटाफट, क्या होगा? सही है क्या? यानी ये बी प्लस सी इसके बराबर है, तो वही बी प्लस सी यहाँ भी है ना, तो इसके बदले में हम लिख दिए हैं 180 माइनस ए, बाकी बाई 2 पहले से है तो बाई 2 पहले से है। ठीक, अब चलिए इधर है परा क्लियर आप लोग को? वीडियो आ रहा है क्लियर ना एकदम? चलिए यहाँ ले सकते हैं, बताइए साइन 180 माइनस 2 माइनस ए बाई 2। बोलिए कोई दिक्कत? यानी अलग अलग कर लिए हैं, इसको एक बार अलग कर लिए, इसको अलग कर लिए, थोड़ा अलग कर लेते हैं ताकि आसानी से कट जाए। 180 बाई 2 लिख दिया, अलग कर लिए, ये माइनस है, फिर ए बाई 2 अलग कर लिए हैं। ठीक है, चलिए आप इसी को देखिए, थोड़ा सा अलग करेंगे इधर, तो देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 9 18 0, बोलो 90 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 माइनस ए बाई 2 है, यहाँ क्या आ जाएगा ए बाई 2, क्या आ जाएगा? तो ए बाई 2 यही आएगा ना, साइन साइन है, ये काटेंगे 90 आ गया यहाँ पे, तो 90 जगह पे है माइनस ए बाई 2 ए बाई 2। अब यहाँ एक फार्मूला तैयार, एक फार्मूला आ गया। कौन सा फार्मूला? तो आपको मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। क्या होता है? तो कॉस थीटा। यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा के स्थान पे ए बाई 2 है, तो यहाँ भी क्या आएगा ए बाई 2। तो यही तो हमको लाना था, तो आ तो गया। शर्त है कि फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए तभी हो पाएगा। यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, सिद्ध हो गया ये। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर चलेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट बचा हुआ, इसको भी कर देते हैं आज। चलिए बेटा, चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, साइन 67 प्लस कॉस 75 है ना को 0 और 45 के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी क्वेश्चन कहने का ये मतलब है कि जो साइन 67 है और कोस 75 जो है, क्या करना है, इसको 0 और 45 के बीच में ही इसको लाना है किसी भी तरह से। ये जो 67 और 75 है, इन दोनों का जो एंगल है वो 0 और 45 के बीच में ही लाना है, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, चलिए तो साइन 67 बराबर है कॉस 75। कौन समझ गया ना? किसी तरह से क्या करना है, ये जो 67 है ना, इसको कम करना है, यानी कि 0 और 45 के बीच में ही लाना है। सॉरी, यहाँ प्लस है, बराबर नहीं है। और इस cos 75 को क्या करना है, 75 कम करना है, यानी कि 0 और 45 के बीच में ही लाना है, एंगल को थोड़ा कम करना है। ठीक है, तो एक कम करते हैं, देखिए इस साइन को कॉस बदलते हैं और इस कॉस को साइन में बदल देते हैं, अपने आप आ जाए। कैसे आएगा देखिए, अभी देखिए एक चीज़, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं, बताइए कॉस 90 माइनस, या ऐसे कर लीजिए अलग, देखिए क्या है, साइन 67 है ना, तो आपको मालूम है चूँकि साइन 67 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, बोलिए 90 में कितना घटाएंगे कि 67 आएगा। मान लीजिए आपको याद नहीं है तो घटा दीजिए, 90 में 67 क्या करेंगे माइनस, तो कितना होगा, 10 में 7 गया 3, बचा 5 8 में से हो जाएगा 2, कितना जाएगा 23।
तो यहाँ कर देंगे -23, यानी कि 90 में अगर हम 23 घटाते हैं तो कितना आएगा, 67 आएगा। यानी ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, बिल्कुल बराबर है। तो आपको मालूम है एक फार्मूला क्या तैयार होगा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा, ये जैसा उतार दीजिए साइन 67, तो क्या आ गया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस लिख दिया, थीटा के स्थान पर 23 आ गया यहाँ पे। ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बराबर हो गया। उसी तरह से अब कॉस को किसमें बदलेंगे, इसमें दोनों को बदलना है, इसको भी बदलना है, इसको भी बदलना है, समझ गए बात, इसको भी बदलना है और इसको भी बदलना है, दोनों को बदलना है। तो बोलिए यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा, चूँकि कॉस 75 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस, बोलिए 90 में कितना घटाएं कि 75 होगा, तो 75 कितना 15, यहाँ क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, क्योंकि 90 में और 15 घटाते हैं तो 75 आ ही जाएगा। तो देखिए अब क्या होगा, कॉस 75 बराबर होगा, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा 15, यहाँ भी क्या आएगा 15, हो गया बराबर, आपस में दोनों क्या हो गया बराबर। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसी को एक बार और यहाँ पर लिखते हैं हम, साइन 67 प्लस कॉस 75। तो बोलिए साइन 67 को अभी बदले हैं, यहाँ बदले हैं ना यहाँ पे, और इसको भी यहाँ अभी किए हैं। तो बोलिए साइन 67 किसके बराबर है, कॉस 73 के, सॉरी कॉस 23 के, कॉस 23 के बराबर है। यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस 23 डिग्री प्लस, अब कॉस 75 किसके बराबर है, साइन 15 के, तो यहाँ आ जाएगा साइन 15, समझ गए। अब देखिए दोनों का जो एंगल है वो 0 और 45 के बीच में है कि नहीं है, यानी कि 0 और 45 के बीच में 23 भी आएगा, 0 और 45 के बीच में 15 भी आएगा, हो गया, और कुछ नहीं करना है, ये सही बात, ठीक है, समझ गए। यानी सबसे पहले क्या करना है, आपको साइन को कॉस में बदलना है और कॉस को साइन में बदलना है, बदलने के बाद उसका मान को रखेंगे, हो जाएगा आराम से, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और समझ में आया है तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, बाय।